नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग तमिलनाडु से जुड़ी हुई खबर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तमिलनाडु की आरक्षण नीति के बारे में डिस्कशन होने वाली है। ऑल्दो जब भी तमिलनाडु का डिस्कशन होता है तो वी डू हैव इट इन इंग्लिश, बट हम लोग यहाँ पे जानेंगे आरक्षण के बारे में। एक जजमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक डाउन 10.5% रिजर्वेशन विद इन द मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस फॉर द वन्नियर्स इन तमिलनाडु। तो हम लोग इस जजमेंट को समझेंगे क्योंकि ये जजमेंट एपेक्स कोर्ट का जजमेंट है, तो ये एक प्रेसिडेंट बन जाता है। आज तमिलनाडु ने कोशिश की थी कि वन्नियर कम्युनिटी, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को स्पेसिफिक रिजर्वेशन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। तो दिस बिकम्स अ प्रीसिडेंट फॉर द फ्यूचर केसेस। ऑफ कोर्स देखिए, भारत में आरक्षण और राजनीति दोनों जुड़े हुए, और आरक्षण से जुड़ी हुई राजनीति तो होने ही वाली है, आगे भी होने वाली है। वी कैन एंटिसिपेट इट वेरी इजीली। तो अगर कहीं पे दूसरा राज्य कुछ इस तरह की रिजर्वेशन लाना चाहता है, या फिर अगेन फिर से तमिलनाडु यही करना चाहता है, तो उन्हें क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी, इस केस से हमें वो प्रेसिडेंट ज़रूर पता चलता है। तो अंत में हम लोग कुछ सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया। व्हाट इज द स्टेटस एज ऑफ नाउ, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। तो ये रहेगा हमारी डिस्कशन का एजेंडा। ऑफ कोर्स हम लोग बात करेंगे वन्नियर्स के बारे में। वन्नियर्स को रिजर्वेशन क्यों मिल रहा है, वन्नियर मूवमेंट क्या था, क्यों उनकी रिजर्वेशन की डिमांड चल रही थी, क्या तमिलनाडु की स्टेट पॉलिटिक्स थी, और क्या इवेंचुअली ये जजमेंट है। ये हमारा डिस्कशन रहेगा। विल गो इन दैट सेम फ्लो। टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, लाइक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और टीएनपीएससी और एनी द स्टेट पीएससी, डू विजिट आवर वेबसाइट studyiq.com. You can also download our app from Google Play Store, where you'll get all the information about us. These courses on a Study IQ platform will help you to prepare soundly for the competitive exams, where you'll increase your probability of clearing it. And remember to use the code RAHUL33, capital RAHUL 33, जब भी आप चेकआउट करें Study IQ से, ये कूपन कोड इस्तेमाल कीजिएगा। You'll get 33% discount on all the courses across Study IQ platform. चलिए चर्चा शुरू करते हैं विद बैकग्राउंड। सबसे पहले समझते हैं आरक्षण कब दिया गया था, क्यों दिया गया था, वन्नियर्स आरक्षण क्यों डिमांड कर रहे थे। ये सारी चीज़ें समझेंगे और इवेंचुअली हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे आते हैं। देखिए, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट बैकग्राउंड। व्हेन वाज द रिजर्वेशन गिवन। मैं आपको समझा देता हूँ सिचुएशन, किस सिचुएशन में ये रिजर्वेशन दिया गया था। इस रिजर्वेशन का बिल पास हुआ था पिछले साल तमिलनाडु असेंबली में, फरवरी 2021 में। और आपको याद है अप्रैल मई में तमिलनाडु में इलेक्शन हुए। पहले वहाँ पे एआईएडीएमके की सरकार थी, वहाँ पे ई पलानीस्वामी वॉज चीफ मिनिस्टर, और सरकार बाद में बदल गई, डीएमके की सरकार है। अभी फिलहाल एमके स्टालिन इज द चीफ मिनिस्टर। लेकिन इस बिल को कब पास किया गया? फरवरी महीने में 2021 में इस बिल को पास किया गया। जस्ट बिफोर आचार संहिता लगने से पहले ही इस बिल को पास कर दिया गया, बड़ी जल्दी से, जहां पे इन्होंने 10.5% रिजर्वेशन दिया। पहले 20% कोटा था फॉर द मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज। इनफैक्ट हम जानते हैं कि तमिलनाडु इज इनफेमसली नोन फॉर दिस। 69% रिजर्वेशन है तमिलनाडु में, इसके बारे में हम लोग बात जरूर करेंगे। लेकिन सब कैटेगराइजेशन की गई है, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट को या फिर मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी और क्लासेस को 20% रिजर्वेशन दिया गया है, जिसमें से 10.5% वन्निय कुल क्षत्रिय यानी कि वन्नियर कम्युनिटी को दे रहे थे, साइटिंग एक्सट्रीम बैकवर्डनेस। और यहाँ पे एक कमीशन की रिकमेंडेशन भी साइट की गई थी जब ये बिल पास किया गया था, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जिसके चेयरपर्सन थे एम थानिकाचलम। तो इनकी रिकमेंडेशन पे ये बिल पास कर दिया गया था, बड़ी जल्दी इसको पास किया गया, राइट। अब ऑफ कोर्स देखिए, पॉलिटिकल सिनारियो था, कुछ ही महीनों में इलेक्शन आने वाले थे, आचार संहिता आने से पहले ही ये बिल पास हुआ था। क्लियरली आपको पता चल रहा है कि देयर इज सम पॉलिटिकल एंगल इन्वॉल्व, देयर वाज सम पॉलिटिकल एंगल इन्वॉल्व। ज़्यादा ऑपोजिशन नहीं आया, जल्दी से पास हो गया। उस समय पे इवन डीएमके ऑल्सो सपोर्टेड इट, राइट। जब पास हो गया, जब बिल पास हो गया, तो उसके बाद जब सरकार बदल गई तो एमके स्टालिन ने भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर दी। 10.5% रिजर्वेशन फॉर वन्नियर कम्युनिटी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी। ऑफ कोर्स ये तो चैलेंज होना ही था कोर्ट्स में, लेकिन हम लोग देखते हैं कोर्ट में क्या हुआ। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड वन्नियर्स कौन है और ये लोग रिजर्वेशन क्यों मांग रहे थे। इज रिजर्वेशन इवन वारंटेड? देखिए, वन्नियर या फिर वन्निया कम्युनिटी तमिलनाडु के नदर्न पार्ट में आपको प्रेडोमिनेंटली मिलेंगे, जैसे कि वेल्लोर हो गया, वेल्लोर, चेंगलपट्टू, थिरुवन्नामलई, विल्लुपुरम, धर्मपुरी, सेलम, इन सारे राज्यों में यहाँ पे आपको वन्निया कम्युनिटी मिलेगी, राइट। वन्नियर्स are considered to be one of the largest and most consolidated communities, backward communities in Tamil Nadu, और इनकी पॉपुलेशन है approximately 25% of Tamil Nadu's total population। अब
यहाँ पे जो रिजर्वेशन दिया गया इसी को साइड करते हुए दिया कि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसके पर्याप्त इन्हें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, दैट इज़ वाई स्पेसिफिक रिजर्वेशन वॉज प्रोवाइडेड। अब वन्यार्स की मूवमेंट शुरू हुई। वी डू नो तमिलनाडु और मद्रास, अर्सवाइल मद्रास वॉज अ पायनियर इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी। शुरुआती दौर पे यहाँ यहीं से शुरुआत हुई, हम लोग कह सकते हैं कि ये रिजर्वेशन पॉलिसी की, जस्टिस पार्टी, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट यहाँ से, राइट। तो यहाँ पे वन्यार्स की मूवमेंट शुरू हुई। वन्यार्स ने खुद को कंसोलिडेट किया। 1980s में एक मैसिव प्रोटेस्ट शुरू किया उन्होंने। 1980s में डिमांड किया कि हमें 20% रिजर्वेशन चाहिए तमिलनाडु में और हमें 2% रिजर्वेशन चाहिए सेंट्रल सर्विसेज में भी। और इनकी जो डिमांड थी, इनका जो मूवमेंट था, इसे समर्थन था जस्टिस पार्टी का, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का। इनफैक्ट वन्यार्स ने खुद को ऑर्गेनाइज भी किया एक पॉलिटिकल पार्टी के अंडर, पट्टली मक्कल कच्छी, विच वॉज हेडेड बाय एस रामोदास। इनफैक्ट पट्टली मक्कल कच्छी जो है उसका जो कंप्लीट समर्थन आता है या फिर मेजॉरिटी समर्थन है, दैट कम्स फ्रॉम वन्यार्स। बहुत सारे लेटर्स शूट किए गए इन ईयर 1986, बहुत सारे लेटर्स लिखे गए। उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे एमजी रामचंद्रन द एक्टर, राइट, फेमस एक्टर। तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद 1986 में इन्होंने चक्का जाम कर दिया तमिलनाडु। सारी हाईवेज, रोड और रेल का ट्रैफिक कंप्लीटली बंद कर दिया। इन May 1986 द ट्रैफिक इन द एंटायर स्टेट वॉज ब्रॉट टू हॉल्ट। डिमांड चल रही थी, रिजर्वेशन चाहिए। और उसके बाद एक इंसिडेंट भी हुआ, 1 ईयर ट्रेजेडी हुई, यानी कि सितंबर 17 से सितंबर 23, 1987 तक 1 ईयर की एजिटेशन थोड़ी सी वायलेंट हो गई, जहाँ पे 21 1 ईयर प्रोटेस्टर्स वर किल्ड। और इसके बाद दिस शुक द एंटायर स्टेट एस्टैब्लिशमेंट। अब ऐसा लग रहा था कि 1 ईयर्स को रिजर्वेशन दे ही देंगे, मिल ही जाएगा जल्दी से, लेकिन तभी एक पॉलिटिकल टर्मोइल भी हुआ। जो चीफ मिनिस्टर थे एमजीआर, ही डाइड 3 months इन दिसंबर। अब इसके बाद अगली जो सरकार थी उनके ऊपर जिम्मा आ गया। इवेंचुअली इस मूवमेंट के बाद, इस वायलेंस के बाद बिल्कुल रिजर्वेशन दे दिया गया। इन 1989 डीएमके की सरकार आई आगे, एम करुणानिधि चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इवेंचुअली रिजर्वेशन दे दिया फॉर 1 ईयर कम्युनिटीज। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली 1 ईयर्स के लिए नहीं दिया था, आपको ये ध्यान देना है। इससे पहले 1989 से पहले, इनफैक्ट 1950 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1954 से तमिलनाडु के अंदर 41% रिजर्वेशन था फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, राइट, इंक्लूडिंग SC, STs, OBCs एटसेट्रा। अब इसको बढ़ा दिया गया बाई द डीएमके गवर्नमेंट टू 69%। और इस 69% रिजर्वेशन के बिल को इन्होंने 9th शेड्यूल में भी डाल दिया। 9th शेड्यूल हमें पता है, ब्लैक होल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि जुडिशली रिव्यू ना हो। तो यहाँ पे इन्होंने इस पर्टिकुलर रिजर्वेशन को सेफगार्ड करने के लिए 9th शेड्यूल में पुट कर दिया। साथ ही साथ इन्होंने रिजर्वेशन को भी स्प्लिट कर दिया। अगर हम लोग देखें व्हाट इज द स्प्लिटिंग ऑफ रिजर्वेशन इन तमिलनाडु, 69% में आपको पता है 39 तो जाएगा जनरल, ऑफ कोर्स जनरल कैटेगरी 31 बचा हुआ है, जो बाकी 69 है दैट इज ऑल रिजर्व्ड। अब रिजर्व टू हुम? अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज, दे गेट अ रिजर्वेशन ऑफ 30%। अब ओबीसी में ही 2 सेग्रीगेशन हुई, एक हुई ओबीसी, एक हुई एमबीसी। मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज, उन्हें मिला 20% और 1 ईयर्स को इसी के अंडर डाला गया। यानी कि 1 ईयर कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया गया, बट नॉट स्पेसिफिकली फॉर देम, उन्हें मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज में डालकर उनके साथ दूसरे 115 कम्युनिटीज थी, उन सबको दे दिया गया 20% रिजर्वेशन। इसके अलावा शेड्यूल्ड कास्ट को 18% और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को 1%, विच ऑल कंप्लीटली मेक्स टू 69% ऑफ रिजर्वेशन इन तमिलनाडु, एंड इट स्टिल स्टैंड्स लाइक दिस इटसेल्फ, राइट। ये थी सिचुएशन 1990s की। इनफैक्ट इसको भी कोर्ट में चैलेंज किया गया। अभी दिस इज क्वाइट वैलिड। हम जानते हैं कि रिजर्वेशन और तमिलनाडु पॉलिटिक्स काफ़ी एम्ब्रॉयल्ड है। 1994 में आई रिमेंबर KM विजयन, वन ऑफ द लॉयर्स, उनके ऊपर अटैक हुआ था जो इस चीज़ को चैलेंज करने के लिए जा रहे थे। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेल नोन। लेकिन अभी इन 2021 फिर से पॉलिटिक्स शुरू हुई। क्यों? क्योंकि इलेक्शन थे। अब इलेक्शन के चलते, जैसे कि मैंने आपको बताया, फरवरी 26, 2021 को आचार संहिता लागू होने से कुछ ही दिन पहले, जस्ट बिफोर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किक्ड इन, AIADMK गवर्नमेंट हेडेड बाई E पलानीस्वामी, उन्होंने बिल पास कर दिया। अब आपको ध्यान रखना है, ये 10.5% किस में से निकाला गया? इस 20% में से 10.5, प्लीज रिमेंबर, सेपरेट 10.5% रिजर्वेशन नहीं है। 20% मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज को जो मिला है उसके अंदर से 10.5% काटा गया, यानी कि बाकी जो 9.5% बचा वो इन दूसरी कम्युनिटीज के लिए रहेगा, विच आर कंसिडर्ड एज MBC, राइट।
तो इस बिल को, इस मूव को, ई पलानीस्वामी की मूव को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया। इलेक्शन के बाद ये भी पता चला कि ज़्यादा कुछ उन्हें इलेक्टोरली फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि एआईएडीएम की सरकार गिर चुकी थी, डीएमके की सरकार आ गई। और इसके ऊपर ऑफकोर्स पट्टली मक्कल कच्ची की तो सपोर्ट थी ही थी। उन्होंने तो 25% स्टेट की पॉपुलेशन है 1 ईयर्स की, उन्हें 20% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये बताया। उन्होंने ये कहा कि अभी फ़िलहाल उनकी रिप्रेजेंटेशन केवल 8% है। जो डीएमके है रूलिंग पार्टी, इन्होंने भी इसका समर्थन किया और जुलाई 2021 में इन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करके इन्होंने इसको नोटिफाई कर दिया कि हम लोग 1 ईयर कम्युनिटी की जो रिजर्वेशन है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर देंगे। ऑफ कोर्स ये एक इलेक्टोरल प्रॉमिस भी थी डीएमके की, एमके स्टालिन की, जो फुलफिल की गई। लेकिन ये सारी चीज़ें, जब भी रिजर्वेशन की चीज़ें होती हैं, आरक्षण वाली जो भी चीज़ें होती हैं, चैलेंज तो होनी है कोर्ट ऑफ लॉ में। तो मद्रास हाई कोर्ट के पास चला गया रिजर्वेशन का ये केस, और मद्रास हाई कोर्ट ने, आपको ध्यान रखना है, नवंबर 2021 में इसको ऑलरेडी खारिज किया हुआ था। यू कैन सी हियर इन नवंबर 2021 मद्रास हाई कोर्ट क्वेश्चंस द 10.5% 1 ईयर कोटा इन तमिलनाडु एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब ऑफ कोर्स ये भी है कि जैसे ही हाई कोर्ट में क्वाश हुआ तो एपेक्स कोर्ट के पास जाना है, और अभी एपेक्स कोर्ट ने भी सिंपली दे हैव अपहेल्ड द वर्डिक्ट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मद्रास, जहां पे 10.5% कोटा जो 1 ईयर का है उसको खारिज कर दिया है। अब देखने वाली चीज़ है कि इसके बाद तमिलनाडु पॉलिटिक्स में क्या होगा, क्या फिर से 1 ईयर का मूवमेंट शुरू होगा, ऑल दीज थिंग्स आर देयर, जिसके ऊपर हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं इस केस के बारे में, उस केस के वर्डिक्ट के बारे में। इसको क्यों खारिज किया गया? कुछ चीज़ें निकल के आती है, कुछ पैरामीटर्स निकल के आती हैं विच विल डिफाइन द रिजर्वेशन पॉलिसी स्पेशली फॉर सब कैटेगराइजेशन, क्योंकि दिस इज अ केस ऑफ सब कैटेगराइजेशन ऑफ कम्युनिटीज इटसेल्फ। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इसे नकार दिया? व्हाई डिड द सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो 1 ईयर कुल क्षत्रिय या फिर 1 ईयर कम्युनिटी है, उन्हें जो स्पेसिफिकली रिजर्वेशन मिला है, इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इक्वालिटी। क्यों? क्योंकि आपको पहले एज मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज 20% रिजर्वेशन मिल रहा था, जिसमें से आपने 10.5% स्पेसिफिकली एक कम्युनिटी को दिया है। और आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु में जब हम लोग मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज की बात करते हैं, इसके अंदर 116 जातियां आती है, उसमें से एक है 1 ईयर कम्युनिटी, बाकी 115 का क्या? सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस रिजर्वेशन इट इज इनइक्वालिटी, इनजस्टिस ऑन द अदर पीपल, अदर 115 कम्युनिटीज, जिन्हें केवल 9.5% रिजर्वेशन मिलेगा। और मेनली जो ये रिजर्वेशन आपने दिया है, इट इज विदाउट एनी सब्सटैंशियल बेसिस। जो भी आपने डेटा दिया हमें, जो भी आपने बताया कि पॉपुलेशन 25% है, रिजर्वेशन या फिर रिप्रेजेंटेशन कम है, एक कमीशन की रिकमेंडेशन भी बताएगी, ऑल दिस इज एंटिक्वेटेड डेटा एंड वी कैनॉट से यस फॉर दिस एंटिक्वेटेड डेटा के ऊपर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। तो अभी ये स्थिति है कि जो 1 ईयर कम्युनिटी को स्पेसिफिक रिजर्वेशन दिया गया था, सब कैटेगराइज करके स्पेसिफिकली 10.5% उनके लिए, वो खारिज हो चुका है। लेकिन आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, दिस इज स्टिल देयर, यानी कि जो 69% रिजर्वेशन थी वो तो रहेगी ही रहेगी, और जो 20% मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के अंदर 1 ईयर्स को मिल रहा था रिजर्वेशन, वो अभी भी चलेगा। आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 ईयर कम्युनिटी अभी आरक्षण से वंचित हो चुकी है, ऐसा नहीं है। उन्हें 20% जो मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के अंदर रिजर्वेशन मिलता था वो अभी भी मिलेगा। प्लीज़ रिमेंबर दिस, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन अब कुछ सवाल उठते हैं, सम क्वेश्चंस, राइट, जिससे हम लोग रिजर्वेशन पॉलिसी, आरक्षण की पॉलिसी को समझते हैं। अब सवाल ये है कि सर, क्या स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन दे सकता है? ऑफकोर्स दे सकता है। क्या स्टेट गवर्नमेंट सब कैटेगराइजेशन कर सकता है? अब सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट ने क्लियरली यहाँ पे इनंसिएट किया कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि राज्य सरकार अभी भी अगर चाहे तो रिजर्वेशन दे सकती है, कम्युनिटी को दे सकती है। आपको बस ध्यान रखना है, आप परसेंटेज भी आप अपना डिसाइड कर सकते हो, सब क्लासिफिकेशन भी कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। स्टेट की पावर को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कुछ पैरामीटर्स हैं। अब एक और सवाल है, सर आपने बताया कि पॉपुलेशन 1 ईयर्स की 25% है, इसीलिए उन्हें 10.5% आरक्षण मिल रहा है। तो सवाल ये है, सर कैन पॉपुलेशन बिकम अ पैरामीटर? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में हमें पता चल चुका है कि पॉपुलेशन का आर्गुमेंट देकर आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। क्यों? देन इट इज अ फ्लॉड पॉलिसी। ऑलरेडी देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय द इंदिरा शाहाने केस व्हिच हैव बीन लेड डाउन, इट इज वायलेशन ऑफ दैट, बताया सुप्रीम कोर्ट। सो आपको ध्यान रखना है, पॉपुलेशन को साइड करके आप आरक्षण नहीं दे सकते कि इस कम्युनिटी की, इस कास्ट की पॉपुलेशन इतनी है तो इसीलिए हम लोग उन्हें रिजर्वेशन दे रहे हैं इतना। नो,
पॉपुलेशन कैन नॉट बी अ सोल पैरामीटर। अब अगला सवाल उठता है, सर क्या जाति या फिर कम्युनिटी एक सोल पैरामीटर हो सकता है? यानी कि क्या मैं जाति के आधार पे रिजर्वेशन दे सकता हूँ, सब कैटेगराइजेशन कर सकता हूँ? ये हमें ऑलरेडी पता है, इंदिरा चौहान केस में 1992 का फेमस केस है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जाति एक पैरामीटर हो सकता है। इनफैक्ट यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बताया कि कास्ट कैन बी अ स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि जाति के आधार पर आप इंटरनल रिजर्वेशन दे सकते हो, लेकिन ये राज्य सरकार की ड्यूटी होगी कि आप उसका रीजनेबलनेस बताए, यानी कि एक्सप्लेनेशन बताए। आपको याद होगा पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इसी तरह की बातें कही थी अबाउट रिजर्वेशन इन प्रमोशन, कि आपको क्वांटिफाइबल डेटा देना है। ऑल्दो यहाँ पे क्वांटिफाइबल डेटा की बात नहीं की, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा देयर हैज टू बी सम रीजनेबलनेस टू द डिसीजन टू डेमोन्स्ट्रेट दैट कास्ट इज नॉट द सोल बेसिस। अब सवाल ये है, क्या जाति के आधार पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है? ऑफ कोर्स दिया जा सकता है, लेकिन जब भी आप सब कैटेगराइजेशन करें कि इस जाति को इतना मिल रहा है तो आपको रीजनेबलनेस बतानी होगी। यू हैव टू शो देयर इज रीजनेबलनेस इन द स्टेट गवर्नमेंट्स डिसीजन एंड बेस्ड ऑन दैट कास्ट कैन बी अ स्टार्टिंग पॉइंट। अब एक और सवाल बनता है, सर क्या तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन था, उसमें कोई बदलाव आया है? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं। कोर्ट ने क्लियरली बताया कि जो 2021 का रिजर्वेशन का एक्ट था, इट वॉज एंसिलियरी लेजिस्लेशन टू द 1994 एक्ट। 1994 में इस एक्ट को इवेंचुअली पास किया गया था। 69% जो रिजर्वेशन दिया गया था, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इट इज़ नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट। ऑल्सो जो 1994 एक्ट विच वॉज प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल, इट कैनॉट एक्ट एज अ हर्डल। अब ये तो हमें पता है कि अगर आप 9th शेड्यूल में भी पुट कर दो, फेमस केस है IR कोयलो केस है, राइट। IR कोयलो के केस में क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि जब से केशवानंद भारती का जजमेंट आया है 24 अप्रैल 1973, उसके बाद जो भी लॉस 9th शेड्यूल में डाले गए हैं, दे आर ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। तो अगर आप 9th शेड्यूल में भी डाल दोगे तो इट इज़ नॉट अ हर्डल। इनफैक्ट आप 1994 एक्ट को ही यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो तो इट डज नॉट बिकम अ हर्डल। तो ध्यान रखना है, अभी भी रिजर्वेशन 69% ही है। आई होप कि इससे आपकी कुछ सवालों के जवाब ज़रूर मिल चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या एस्टैब्लिश किया कि स्टेट गवर्नमेंट्स रिजर्वेशन दे सकते हैं, सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC कर सकते हैं, प्रपोर्शन भी डिसाइड कर सकते हैं, कितना प्रतिशत मिलेगा ये भी डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इसका इवेंचुअल परिणाम बहुत सारे राज्यों पे होगा, क्योंकि डिमांड्स तो हर जगह से आ रही है, राइट। मराठा रिजर्वेशन की डिमांड चल रही है, जाट रिजर्वेशन की डिमांड चल रही है, बहुत सारे राज्यों में अलग अलग रिजर्वेशन की डिमांड चल रही है, पाटीदार की डिमांड चल रही है, राइट। सो इन सारी चीज़ों पे बेरिंग जरूर रहेगी, क्योंकि दिस केस बिकम्स अ प्रेसिडेंट। You can decide the percentage, you can decide the caste, but you have to give reasonableness for the decision, और population cannot be a parameter। तो ये सारी चीज़ें अभी क्लियर हो चुकी हैं इस पर्टिकुलर जजमेंट से। इनफैक्ट इस चीज़ पे हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। क्यों? क्योंकि इट इज़ गोइंग टू हैव अ बेयरिंग ऑन द तमिलनाडु पॉलिटिक्स ऑल्सो। जब भी कोई अपडेट आएगी, एनीथिंग अबाउट द 1 year मूवमेंट, 1 year प्रोटेस्ट, विल टॉक अबाउट दैट अगेन ऑन स्टडी IQ। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।